नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। क्या इमरान खान को जेल में ही मार दिया गया? 17 दिन से इनकी कोई खबर नहीं है। इनके ना परिवार वाले इनसे मिल पाए हैं, ना इनको देख पाए हैं। जबकि हाईकोर्ट का भी आदेश था, उसके बाद भी नहीं मुलाकात कराई जा रही है। किसी को इनके बारे में कोई खबर नहीं है और आज सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से ये खबर तेजी से फैल रही है कि इनकी हत्या कर दी गई है जेल। तो क्या है इस खबर की सच्चाई, आज की वीडियो में पूरा हम लोग अच्छे से डिकोड करेंगे। इन तक देखना वीडियो, काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो से। थोड़ा सा न्यूज़ है, लेकिन न्यूज़ के माध्यम से मैं आसपास की जो चीज़ें हैं उसको कवर करके आपको बताऊंगा। आप देख पा रहे होंगे आज की टॉप स्टोरी बनी हुई है सोशल मीडिया पर, गूगल पर, हर जगह इमरान खान ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और अब तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं उनके हटाए जाने के बाद लोग जो हैं उतना उनसे सिंपैथाइज नहीं होते थे, क्योंकि उनकी चीज़ें निकल करके आती थी, लोगों को पता चलती थी हाँ ये वाकई में भ्रष्ट था। लेकिन इमरान के खान के केस में ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान को हटाया गया जब, उसके बाद इनकी फॉलोइंग घटने के बजाय बढ़ने लगी। इनकी चर्चाएं, इनके प्रति लोगों का झुकाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। पाकिस्तान में काफ़ी लोग, काफ़ी जनता अभी भी इनको पसंद करती है और इनको जिस हिसाब से जेल में डाला गया था वो भी पूरी दुनिया के सामने आ ही गया था। क्या क्या हुआ था इनके साथ, इसको मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, ब्रीफ कर दे रहा हूँ। एक्चुअल में जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो इन पर दबाव डाला जा रहा था अमेरिका के द्वारा कि अपने देश में एक एयरबेस खोलने दो, अमेरिकी एयरबेस एक हो जाने दो। तो इन्होंने मना कर दिया था साफ तौर पर। और भी उनकी कुछ डिमांड, कुछ मंशा रहा करती थी अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को पपेट बना करके ही रखता आया है। इसी बीच ये अपना ही विरोध प्रदर्शन दिखाने के लिए, जब उधर से धमकियां आई कि हम तुम्हारी सरकार गिरा देंगे, उसी बात का विरोध दिखाने के लिए ये भी अपने आप को थोड़ा सा मोदी का, मतलब ये समझ रहे थे कि पड़ोस में है, थोड़ा हम भी हो जाएं ताकतवर। तो ये जा कर के पहुंच गए रूस। उस टाइम पर ही युद्ध शुरू हुआ था नया नया, रसिया और यूक्रेन का, 2022 में। ये रसिया में पहुंच गए, पुतिन से हाथ मिला लिए। अमेरिका बिल्कुल खिन्न हो गया, अमेरिका ने ठान लिया और इनकी सरकार जानी है। अब अमेरिका कुछ एक्टिविटी करने लगा इनके देश में, इनके खिलाफ कुछ सीक्रेट चीजें करने लगा। तो ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लोगों को दिखाने लगे आकर पब्लिक में, देखो ये है हमारे पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, सबूत है। अमेरिका हमारी सत्ता गिराना चाहता है, अमेरिका हमारे देश में हिंसा वगैरह कराना चाहता है। नतीजा ये निकलता है कि कुछ दिनों के बाद ही संसद में इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है और उसके बाद फिर जो बहुमत है इनके तरफ ना आकर के दूसरी तरफ आ जाता है और फिर इनकी सरकार गिर जाती है। नतीजा आपके सामने है, शहबाज शरीफ हैं नए प्राइम मिनिस्टर और इमरान खान वर्तमान में जेल में हैं। जेल में डालने के लिए क्या कहानी थी? अब जब ये सत्ता से हटे, तो जब सत्ता से हटे दूसरी सरकार आई तो इन पर जांच लगा दी। इन पर जांच लगाई गई तो अचानक से इनके खिलाफ खूब बड़े बड़े स्कैम निकल करके आने लगे, खूब बहुत सारे केस दर्ज होने लगे। 100 से ज़्यादा आज के टाइम पर इन पर केस चल रहे हैं। इन पर सुनवाइयाँ हुई, कुछ में ये जेल गए लेकिन फिर छूटे भी, फिर कुछ में ये फिर से दोबारा जेल गए 2023 में। लास्ट बार जब ये जेल गए तब इनको 14 साल की सजा सुनाई गई और फिलहाल 3 साल से ये जेल में बंद हैं, अभी 14 साल की सजा काट रहे हैं। 14 साल वाली जो जेल की कथा है इसको मैं आपको बता चुका हूँ पुरानी वीडियो में। इन पर अल कादरी ट्रस्ट स्कैम करने का आरोप लगा है। ये, इनकी बीबी और 2-4 लोग, ये सब गिरफ्तार हैं। इनको 14 साल की जेल सुनाई गई है। इनकी बीबी, जो बुसरा बीबी हैं, उनको सुनाई गई है 7 साल की जेल। इस पर मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ, आप ये आर्टिकल देख पाओगे। ये है 17 जनवरी 2025 का। तो तब से जेल में बंद हैं। लेकिन बात ये आती है कि जेल में बंद हैं तो हैं कहाँ पर? पिछले कई दिनों से कोई अता पता इनका नहीं चल रहा है। इनके घर वाले जो मिला करते थे, फैमिली मेंबर जो मिला करते थे, उनको पिछले 17 दिनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और इसी बीच जब ये खबर वायरल होती है कि सोर्सेज के मुताबिक कि इमरान खान इज डेड, तब अब यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। इनके जो समर्थक हैं वो रोड पर आ गए हैं। इनकी जो 3 बहनें हैं वो तीनों बहनें रोड पर आकर के जेल के सामने धरने दे रही हैं और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है, मीडिया के माध्यम से कहा है कि हम पर लाठी चार्ज किया गया, इनको जेल के बाहर पुलिस द्वारा मारा गया और मिलने नहीं दिया गया है। ये अभी तक देख नहीं पा रही हैं और महीनों से लगी हुई हैं, पिछले 1 महीने से कोई मुलाकात नहीं हुई है। ये खबर कहाँ से उठना शुरू हुई? सोशल मीडिया पर तो खूब चर्चा चल रही है, लेकिन इसको तूल कहाँ से मिला? इसको तूल मिलता है अफगानिस्तान मीडिया से। अफगानिस्तान मीडिया की तरफ से, देखिए अफगानिस्तान टाइम की तरफ से खबर आती है कि इनके एक क्रेडिबल सोर्सेज फ्रॉम पाकिस्तान हैज कंफर्म दैट टू अफगानिस्तान टाइम्स दैट पीटीआई चेयरमैन इमरान खान हैज एलिगेडली बीन मिस्टीरियस किल्ड एंड हिज बॉडी हैज बीन मूव्ड आउट ऑफ द प्रिजन। वो मिस्टीरियस उनकी हत्या कर दी गई है और उनकी बॉडी भी जेल से निकाल दी जा चुकी है। और ये कब हुआ? तो ये हुआ 17 दिन पहले।
इनका कहना है। साथ ही साथ में और भी जो बाकी इनके हैं, अचानक से सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये खबरें आने लगी बहुत सारी। पाकिस्तानी रिजीम किल्ड इमरान खान इन प्रिजन, इमरान खान वाज मिस्टीरियस किल्ड इन प्रिजन 17 डे अगो। और इसके बाद ये भी कर रहे हैं, फैमिली मेंबर इमरान खान जो है ये क्लेम कर रहे हैं कि इनको 23 दिनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, इमरान खान की फैमिली को। तो पिछले 23 दिनों से मुलाकात नहीं हो रही, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 1 महीने से मुलाकात नहीं हो रही है। तो कुल मिला जुला करके इमरान खान हैं कहाँ? अब देखिए, अभी कंफर्म तो नहीं है, कोई भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट या अथॉरिटी के द्वारा ये कंफर्म नहीं किया गया है कि इमरान खान जिंदा हैं कि मर गए हैं कि कैसे हैं क्या है, कोई नहीं किया गया। पाकिस्तान के मीडिया की अगर बात करें, जो कि कभी बात नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी करें अगर, तो वो लोग कह रहे हैं ये अफवाह है, क्योंकि ये अफगानिस्तान की तरफ से आया है। अब अफगानिस्तान की तरफ से आया है, इसको लेकर के लोग दो पहलू से देख रहे हैं। एक तो ये कि हाँ वाकई में ये बात सही हो सकती है, भाई सबके मीडिया में कुछ मुखबिर होते हैं, कुछ उसके सोर्सेज होते हैं जो बताते हैं, जिन्हें गुप्त सूत्र कहते हैं। उसी गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर आती है, हाँ हर मीडिया चैनल का होता है। तो अफगानिस्तान पड़ोसी है, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, अगर ये खबर गलत है तो इसका तर्क लोग ये दे रहे हैं कि अभी 1-2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करी थी। तो जब पाकिस्तान अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया तो उसके बदले में वहाँ की मीडिया के द्वारा एक प्रकार से कैंपेनिंग की जा रही है, जिससे यहाँ पर गृह युद्ध टाइप का छिड़ जाए, सिविल वार टाइप का छिड़ जाए। इसलिए सबसे जो पॉपुलर व्यक्ति जो जेल में डाला गया है उस मुद्दे को उठाओ और उसके बाद आरोप आर्मी पर भी लगाओ और आरोप यहाँ की सरकार पर लगाओ कि इनको मरवा दिया गया। तीसरा एक पहलू ये भी है, अगर ये बात सच है कि इमरान खान जेल में अब जिंदा नहीं है तो ये तार्किक भी लगता है, क्योंकि अगर आप देखो तो इमरान खान को अब विपक्ष से हटाना ही था, इधर शहबाज शरीफ का टर्म पूरा हो रहा है तो चुनाव भी कराना है, दूसरा अब फील्ड मार्शल बन चुके हैं ये असीम मुनीर। तो अब ये जब फील्ड मार्शल बन चुके हैं तो अब ये तो सर्वे सर्वा हो गए। इसके अलावा भी इन्होंने 27वां संविधान संशोधन भी कराया जिसके तहत इनको और ज़्यादा पावर मिल गई है। तो अब ऐसे में ये नहीं चाहेंगे कि कोई जो अपोजिशन है वो खड़ा भी हो सके। इमरान खान बहुत पॉपुलर है, दोबारा अगर चुनाव होता है तो शहबाज शरीफ डेफिनेटली हार जाएंगे। इमरान खान का जीतने की प्रबल संभावना है। जब जेल में रहते बंदा लड़ा था, जब उसके पूरा पार्टी का मतलब जब लाइव प्रसारण हो रहा था वो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह बैन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, वो अपनी जनता से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे थे, उसके बावजूद इतना जीत गए थे सीट। तो सोचो कि अगर इस बार चुनाव लड़ने दिया जाता और चुनाव होता तो क्या नतीजे आते हैं। इससे पहले ऐसा कुछ स्थिति आए, इनको जेल में ही निपटवा दो। ये पहली घटना नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा होता आया है। एक और जुल्फिकार अली भुट्टो थे, इनको भी जेल में फांसी दे दी गई थी। जेल में ऐसे मिस्टीरियस तो नहीं मारा गया था लेकिन फांसी दे दी गई थी। अब जब फांसी दी गई तो इसके बाद कुछ दिनों के बाद खबर ये चलने लगी कि इनकी जो फांसी की जो पैरवी है वो कुछ खास नहीं चलाई गई थी और इन पर कुछ जो चार्जेस थे वो भी कुछ खास नहीं थे कि इनको फांसी दे दी जाए। और बाद में भी वहाँ के जो लोग जो हाई कोर्ट्स में थे या बाद में थे, जब रिटायर होते हैं तो अपनी कहानी लिखते हैं, जानते ही हो, तो उसमें भी उन्होंने बताया कि इन पर कुछ ऐसा नहीं था, ये राजनीति के शिकार हुए और उसके बाद फिर निपटवा दिए गए। पाकिस्तान के इतिहास में आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया है और इस बार पहली बार होगा कि शहबाज शरीफ पूरा कर पाएंगे, क्योंकि वो असीम मुनीर के बहुत बढ़िया से चेले बन चुके हैं। असीम मुनीर की कृपा रही तो 5 साल का उनका कार्यकाल हो जाएगा, नहीं तो असीम मुनीर ये भी है, हो सकता है कि अपने आप को ही सर्वे सर्वा घोषित कर दें। हालांकि वो संविधान संशोधन वगैरह करा के अभी भी इस पद पर जहाँ पर हैं वो सर्वे सर्वा ही अपने आप को कर लिए हैं, लेकिन एक प्रकार से जैसे कि इनसे पहले हुआ करते थे तो वो अपने आप को राष्ट्रपति बना लेते थे या तानाशाह घोषित कर लेते थे, वैसा सिचुएशन शायद ना आए दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन संवैधानिक तौर पर वो अपने आप को सर्वे सर्वा कर ही लिए हैं। तो हो सकता है इनका शहबाज शरीफ का इस बार कार्यकाल पूरा हो जाए। अब ये खबर सही है कि नहीं, ये मरे हैं कि जिंदा हैं, इससे हम लोग को तो मतलब है ही नहीं फिलहाल, पहली बात तो। दूसरी बात, ये सही है कि नहीं इसको मैं भी नहीं कंफर्म करता हूँ जब तक वहाँ के अथॉरिटीज़ के द्वारा या फिर जब तक इनका कोई लाइव वीडियो ना आ जाए, ये अपनी पब्लिक से कहें। हालांकि पाकिस्तानियों पर ये भी भरोसा नहीं है, हो सकता है पुरानी वीडियो रिकॉर्ड करवा कर रखे हों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिलहाल जो भी होगा अपडेट मैं आपको बताऊँगा, जिंदा हैं कि मरे हैं। आपको क्या लगता है, आप लोग भी बताइए। ये न्यूज़ चल रही थी सोशल मीडिया पर, ट्रेंडिंग में चल रहा था, तो मैंने कहा कवर कर लेते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। ऐसे और वीडियो, ऐसे और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।